अगर भगवान सब चला रहे हैं तो फिर हमारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं और कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है? क्यों कभी कभी लगता है कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान हैं तो फिर ये सब कुछ होने क्यों देते हैं? आज जो श्लोक हम समझेंगे वो शायद आपकी सोच बदल दे। कल्पना करो आप एक कठपुतली शो देख रहे हो। कठपुतलियां लड़ रही हैं, जीत रही हैं, हार रही हैं, लेकिन पीछे धागे कौन पकड़ रहा है? अब ध्यान देना, भगवत गीता कहती है दुनिया का मंच चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान बेकार है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। भगवान इस श्लोक में एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 9 का श्लोक 8 का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार इस पूरे संसार की रचना करता हूं और सारे जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते रहते हैं। मतलब क्या है? वो कहना चाहते हैं कि मैं संसार को चलाता हूं, लेकिन तुम्हारे चुनाव, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी प्रवृत्ति ये तय करती है कि तुम उस संसार में कैसे जियोगे। यानी बारिश सब पर बराबर गिरती है, लेकिन एक किसान उसी बारिश में फसल उगा देता है और दूसरा शिकायत करता रह जाता है। दुनिया का सिस्टम भगवान बनाते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव इंसान अपने कर्म और अपनी दिशा से बनाता है। आज लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच ये है, कई बार हम अपनी आदतों को किस्मत का नाम दे देते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिता से बोला, पापा आप मुझे इतना कंट्रोल क्यों करते हो? पिता मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें गिरने से बचा रहा हूं। उस समय बच्चे को समझ नहीं आया। सालों बाद उसे एहसास हुआ जिसे वो बंधन समझ रहा था वो सुरक्षा थी। ऐसा ही हमारा रिश्ता भगवान से होता है। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, हम सोचते हैं भगवान हमें रोक रहे हैं, लेकिन कई बार वो हमें टूटने से बचा रहे होते हैं। श्लोक 8 हमें एक बहुत बड़ा सच सिखाता है कि जीवन में सब कुछ कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है, लेकिन अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी दिशा ये हमारे हाथ में है। भगवान मंच बनाते हैं, लेकिन किरदार हमें निभाना पड़ता है। और जब हम अपने अच्छे कर्म रखते हैं, तब धीरे धीरे प्रकृति भी हमारा साथ देने लगती है। अगर जीवन बार बार उलझ रहा है तो ये 3 चीजें शुरू करो। पहली है, हर दिन 5 मिनट खुद से सवाल पूछो कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये मुझे बेहतर बना रहा है? दूसरा है, परिणाम छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। और तीसरा है, भगवान को दोष देना बंद करो, उनसे बात करना शुरू करो। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं होती, कई बार प्रार्थना समझने का रास्ता होती है। अगली बार जब जिंदगी आपके हिसाब से न चले तो एक बार यह श्लोक याद करना, शायद सब खत्म नहीं हो रहा, शायद कुछ नया बन रहा है। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन दिशा कभी गलत नहीं देते। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। और अगर चाहते हो कि भगवत गीता के हर श्लोक को इसी तरह कहानी और गहराई से समझें
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।